हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों, इसके पहले आपका मैथ का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था वैसा सेम टू सेम आपका एग्जाम पेपर में आया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका विज्ञान का भी सेम असली क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ चुका है और पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हमको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने देगा बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, फसल। प्रश्न 2 है, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वाह क्षेत्र। प्रश्न 3 है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु निर्मित किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वन्य जंतु अभयारण्य। प्रश्न 4 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। प्रश्न 5 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भूपर्पट्टी। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है 1 से 5 तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं। तो 6वें का आंसर हो जाएगा हार्वेस्टर। प्रश्न 7 है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा बच्चों सीएनजी। प्रश्न 8 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो 8वें का आंसर हो जाएगा बच्चों कम। प्रश्न 9 है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा बच्चों रासायनिक। प्रश्न 10 है, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोमीटर पैमाने से मापा जाता है। तो 10वें का आंसर करना है सिस्मोमीटर। तो यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, यदि फसल के साथ खरपतवार बड़ी मात्रा में उग रहे हों और इसका निपटान नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फसल बर्बाद हो जाएगी। प्रश्न 12 है, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। प्रश्न 13 है, आईवीएफ का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न 14, एड्स से बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न 15 है हमारे सामने, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रश्न 16 है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो यहाँ पे 11 से 16 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है हमारे सामने, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, क्यों, कारण लिखिए। प्रश्न 18 है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं, कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। प्रश्न 19 है, मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं। प्रश्न 20 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाइए। प्रश्न क्रमांक 21 है, कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं, सटीक उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, विद्युत लेपन दर्शा रहा सरल परिपथ का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे 17 से 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 24 है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य क्यों है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 25, मानव कर्णियाई कान का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न कार्यों को लिखिए। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको वीडियो शेयर कर देना। आप शेयर करना भूल जाते हैं, आपको शेयर जरूर कर देना बच्चों, और नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लेना है, क्योंकि बच्चों इसके बाद आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपलोड करवा दिया जाएगा।